क्या महाराष्ट्र में खेल चल रहा है? क्या बीजेपी ने फडणवीस के साथ खेल कर दिया? क्या शिंदे के पोस्टर पर केंद्र की हामी है? क्या महाराष्ट्र से फडणवीस की विदाई का टाइम हो गया है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी ने दे दी है शिंदे को ड्राइविंग सीट? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीन। आज खबर महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है? ये बड़ा सवाल। क्या महाराष्ट्र सरकार में शिंदे, शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही सरकार में ऑल इज वेल है? बीजेपी नेताओं के बार बार आते बयानों से जहां अब तक ये लगता था कि शिंदे भले ही सीएम है लेकिन सरकार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं, यानी कि कार ड्राइव देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, वहीं एकाएक ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अब वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फ्रंट फुट पर खेलने लगे और बीजेपी का वो धड़ा जो शिंदे के लिए मुसीबत खड़ी करता आ रहा था वो एकाएक बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ये सारे सवाल एक विज्ञापन के बाद खड़े हुए जो महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था, जिसने ये बहस फिर से छेड़ दी कि क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस विज्ञापन में शिंदे ने खुद को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बता दिया, लेकिन चर्चा यह है कि इस विज्ञापन के पीछे शिंदे नहीं, बीजेपी की अंदरूनी सियासत है और शिंदे सरकार का यह विज्ञापन फडणवीस के लिए वो चेतावनी है जो बीजेपी आलाकमान की तरफ से आई हुई है। चौंक गए ना? इस रिपोर्ट में हम आपको इस खबर के सियासी मायने बताएंगे, ये भी बताएंगे कि वो कौन सी स्थितियां हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रही है और ये भी बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने फडणवीस पर वार कर डाला। तो चलिए आपको पहले वो कहानी बताते हैं जिसके बाद ये सारे सवाल एकाएक यक्ष प्रश्न बनकर सामने आ गए। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक विज्ञापन देकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति में पीछे धकेलने का एक बड़ा दांव खेल डाला, जिसके बाद विपक्ष क्या बीजेपी भी सकते में है कि एकाएक आखिर ये शिंदे को हो क्या गया और ये शिंदे क्या कर गए। कल विज्ञापन और कल में और आज में काफी अंतर दिखे। कल डर गए कि मोदी जी का फोटो था, एकनाथ शिंदे जी का, जिसमें लिखा था कि देश में मोदी जी, राज्य में शिंदे जी। अभी अचानक आज 24 घंटे में क्या हो गया? महाराष्ट्र में शिंदे जी चले गए क्या? 24 घंटे में शिंदे जी चले गए? कल तक तो महाराष्ट्र में शिंदे जी और देश में मोदी जी थे। अब सिर्फ 24 घंटे में शिंदे जी कहाँ चले गए भाई? महाराष्ट्र से किसने बांबू लगाया? बम्बू का तंबू किसने उखाड़ दिया? मुझे बताइए। आज नया इश्तिहार, एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया, आप देख लीजिए। उसमें बाला साहब ठाकरे जी का फोटो है, आनंद दिग्विजय जी का फोटो है, सबका फोटो है। लेकिन मैंने कहा कल जो बूंद से गई वो हाउस से नहीं आएगी ना। विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल तो यह भी खड़ा हुआ कि क्या ये दांव खुद एकनाथ शिंदे ने खेला या कंधा सिर्फ एकनाथ शिंदे का है और बंदूक बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की है। एनबीटी ने अपनी न्यूज वेबसाइट पर इसको लेकर एक बड़ा समीकरण छापा है और इस खबर की माने तो महाराष्ट्र बीजेपी में इस वक्त कलह चरम पर है और आलाकमान को भी इसकी जानकारी है। एनबीटी ने इसको लेकर एकनाथ शिंदे के कुछ करीबियों से बातचीत का दावा किया और इस खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे के उन करीबियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कई सारे खुलासे कर दिए हैं। जो बातें इस रिपोर्ट में भी पब्लिश की गई वो क्या है वो आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन एक अलग ही कहानी इन सारी बातचीत से निकलकर सामने आ रही। एनबीटी ने बातचीत का जो अंश छापा है पहले उसे सुन लेते हैं। जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेता राज्य के एक बड़े बीजेपी नेता के इशारे पर एकनाथ शिंदे को उनके प्रभाव क्षेत्र ठाणे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटवाने की खबरें चलवाकर शिंदे को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उसका जवाब। सुना आपने? इस शख्स का इशारा साफ साफ देवेंद्र फडणवीस को लेकर है, यानी कि फडणवीस महाराष्ट्र में सरकार चलने नहीं दे रहे। इस बात को अगर कुछ दिनों पहले जाकर देखें तो हाल ही में एकनाथ शिंदे के बेटे जो सांसद हैं उनकी तरफ से आए बयान भी इसी तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। श्रीकांत शिंदे ने साफ साफ कहा था कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा कुछ है जो महाराष्ट्र की सियासत में गड़बड़ है और संजय राउत बार बार इसका इशारा करते आ रहे हैं। काफी नाराज दिख रहे, बीजेपी गुट काफी नाराज दिख रही है। देखिए, बीजेपी गुट नाराज है, नाराज रहेगा।
40 MLA वाला एक गुट 105 पर राज कर रहा है, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, बीजेपी के ऊपर बोझ बनकर बैठा है, तो फडणवीस साहब नाराज तो हो गए ही ना। सर, कल अजित दादा पवार जी ने कहा था कि जो सर्वे छपा है वो फेक है। दूसरी चीज जिस पर उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर पूरी राजनीति करते हैं उन्हीं को पिक्चर से गायब कर दिया। तो मैंने क्या अलग कहा था, मैंने कल क्या कहा था, यही कहा था कि पूरी राजनीति आप बाला साहब ठाकरे के नाम से करते हैं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के असली वारिसदार हम हैं, ये आपकी भाषा रही थी। लेकिन जब ये समय आया एक इश्तिहार देने का, तो बाला साहब ठाकरे गायब हो गए एडवर्टाइजमेंट से। बीच में ऐसी भी खबरें आई कि अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं का संपर्क है और जल्द ही शिंदे बाहर होंगे और बीजेपी पवार के साथ एनसीपी विधायकों को लेकर सरकार बनाएगी। फिर शरद पवार सामने आए और बीजेपी का वो दाव फेल कर दिया। कुल मिलाकर देखें तो एक बात समझ आती है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी काट रही और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द किसी भी तरीके से सीएम पद पर काबिज हो जाए और महाराष्ट्र में यही महत्वाकांक्षा इतने सियासी उठापटक के पीछे। लेकिन इस खबर में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वो ये कि आला कमान को देवेंद्र फडणवीस की इन सारे प्रकरणों की जानकारी है और मौजूदा विज्ञापन प्रकरण सिर्फ शिंदे नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की इजाजत के बाद छापा गया है। यानी शिंदे आला कमान को फडणवीस के सारे खेलों की न सिर्फ जानकारी दे चुके हैं और ये भी कन्विंस कर चुके हैं कि मौजूदा स्थिति से बीजेपी और शिंदे शिवसेना दोनों को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। तो चलिए एनबीटी की इस रिपोर्ट में जो एक और खुलासा किया गया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एनबीटी के मुताबिक महाराष्ट्र में जो सर्वे का विज्ञापन छापा गया जिसमें शिंदे मुख्यमंत्री में लोगों की पहली पसंद है, ये एक सोचा समझा दाव है और ये शिंदे के अकेले के बस की बात नहीं है, ये उनके बस से बाहर की बात है। अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना शिंदे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेकर ये दाव खेला? बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि शिंदे अपने मन से ये सब नहीं कर सकते, खासकर तब जब इस समय एकनाथ शिंदे और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना की पब्लिसिटी का काम दिल्ली के इशारे पर आई एक एजेंसी कर रही। यानी कि शिंदे को बड़ा बनाने के लिए जिस एजेंसी की रिपोर्ट इसमें साझा की गई है वो दिल्ली की है। दिल्ली मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि बीजेपी आला कमान की तरफ से तो भेजी नहीं गई। ये सवाल है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। खबर तो यह भी है कि शिंदे के खास ओएसडी जो गुजरात के हैं, जो इस वक्त उनके सबसे करीबी हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या कहना है और किसे क्या कहना है, वो सब कुछ उन्हीं की सलाह से करते हैं। और ये गुजराती ओएसडी किसी और के नहीं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के करीबी है। अगर एनबीटी की खबर पर यकीन करें तो इसके सियासी मायने बड़े तगड़े हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की लीडरशिप ही महाराष्ट्र में ब्राह्मण चेहरे देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर मराठा चेहरा एकनाथ शिंदे को आगे करना चाहती है? सवाल तो यह भी है कि क्या ये फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र में ले जाने को लेकर एक प्रक्रिया है और ये सब इसकी शुरुआत भर है और आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। कर्नाटक चुनाव हार एक बड़ी वजह। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद कर्नाटक से सटे राज्य महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा सियासी उथल पुथल बीजेपी आलाकमान को रास नहीं आ रही। और यही नहीं, शिंदे के गढ़ में उनकी सीटों पर बीजेपी नेताओं के दावा करने से लेकर उनके मंत्रियों को हटाने की झूठी खबरें प्लान करने से एक अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा था, यह भी आलाकमान जानता था। ये न सिर्फ विपक्ष को हमले का मौका दे रहा था, बल्कि शिंदे शिवसेना जिनका बीजेपी के साथ राज्य में सरकार है, उनके बीच भी अविश्वास की स्थिति पैदा कर रहा था, जिसके बाद शिंदे कास्ट इक्वेशन में भी खुद को आलाकमान के सामने न सिर्फ साध गए, बल्कि ये भी बताने में कामयाब रहे कि वो बीजेपी के वफादार हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी उनकी जरूरत है। राजनीति में शिवसेना हमेशा ड्राइविंग सीट पर है। एनबीटी की इस खबर में एकनाथ शिंदे के करीबी से बातचीत के कुछ और अंश देखें तो उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा ड्राइविंग सीट पर रही, लेकिन 2014 के बाद यह स्थिति थोड़ी सी तब्दील हो। एकनाथ शिंदे उस ड्राइविंग सीट वाली स्थिति को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसैनिकों को अपनी ओर खींचने के लिए भी यह स्थिति बनाना बेहद जरूरी है। एकनाथ शिंदे गुट का आकलन यह है कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का अंदाजा हो गया है कि 2024 चुनावों से पहले एनडीए को मजबूत करना जरूरी है और इसी के तहत महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक विशेष रणनीति बना रहा है। एकनाथ शिंदे बस इसी का लाभ लेने की फिराक में है और इसीलिए वो आलाकमान को बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि सरकार ढंग से बेरोक-टोक चले और उसके लिए जरूरी है कि फडणवीस या तो चुप हो जाए, खामोश हो जाए या फिर दिल्ली कूच कर जाए।